सो यहाँ पे देखो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करने के बाद में जब इंस्टॉलेशन को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे अगर मान लो प्रमोट दिस सर्वर इनटू अ डोमेन कंट्रोलर, वो ऑप्शन में अगर सेलेक्ट, अगर हम लोग वहाँ पे जाके डोमेन को प्रमोट अगर करना भूल जाते हैं, वहाँ से अगर हम लोग डोमेन को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब वहाँ से फिर एडीडीएस को इंस्टॉल करने के बाद में डोमेन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर इनकेस अगर हम लोग भूल जाते हैं तो उस जगह में क्या होता है, मान लो उसको भूल से हम लोग क्लोज करके बाहर आ गए, उस जगह पे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन वाला आइकन पे देखोगे, ये जो फ्लैग नजर आ रहा है, ये फ्लैग वाला ऑप्शन के अंदर तुमको मिल जाएगा। देखो प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर वाला ऑप्शन। सो इस पे क्लिक करने से भी तुम लोग अपना डोमेन इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बेसिकली हम लोग जो 2008 और 2008 वगैरह में जो हम लोग विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह करते थे, तो वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन कमांड होता था dcpromo.exe सर्वर में, जो बहुत ही फेमस कमांड था। लाइक विंडोज की प्लस आर लिख कर अगर वहाँ पे dcpromo.exe अगर हम लोग टाइप करते थे तो उससे क्या होता था, हम लोग का डोमेन इंस्टॉलेशन विंडो खुल जाता था। बट यहाँ 2012, 2016 एंड 2019 का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कंसेप्ट को थोड़ा सा हटाकर ये वाला लाया गया है। ठीक है, तो इस जगह पे देखो ये हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन पेज से वहाँ से तो खोल सकते हैं, अगर भूल जाए तो फ्लैग से ये वाला विंडो वापस दोबारा प्रमोट दी सर्वर टू और डोमेन कंट्रोलर को वापस खोल सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे देखो यहाँ पे सेलेक्ट द डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन, तो यहाँ पे 3 डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन मिलेगा। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर इनटू एग्जिस्टिंग डोमेन, इसका मतलब होता है कोई डोमेन कंट्रोलर ऐड करना, जिसको हम लोग एडीसी भी बोलते हैं। ठीक है, ऐड अ न्यू डोमेन इनटू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। सो ये एडीसी, आरओडीसी, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, सीडीसी। तो उसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग जो ये वीडियो में और ये क्लासरूम में जो हम लोग कर रहे हैं वो इसमें क्या है, जस्ट हम लोग का एडीडीएस इंस्टॉलेशन है। सो एडीडीएस के बाद में जस्ट मैं सिंपल डोमेन इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये डोमेन मेरा सर्वर इन्वायरमेंट में पहला डोमेन है। सो यहाँ पे सिंपली ये नया वाला फीचर्स ले लेना, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, ये जो सबसे नीचे वाला जो तुम्हारा ऑप्शन है। सो न्यू फॉरेस्ट का मतलब हो गया तुम्हारा सबसे पहले यहाँ से डोमेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा ऑफिस का या तुम्हारा कॉर्पोरेट का डोमेन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पहले से कोई भी डोमेन क्रिएट नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला सेलेक्ट करना, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट वाला। ठीक है, सो इस जगह पे रूट डोमेन नेम, रूट डोमेन नेम मतलब सबसे पहला डोमेन का नाम क्या होगा, जो सबसे पहला सर्वर होगा तुम लोग के ऑफिस पे। सर्वर बहुत सारे होते हैं, इस वजह से मैं पहला दूसरा बोल रहा हूँ। सो आई विल एक्सप्लेन यू दीज ऑल इन लेटर क्लासेस। ओके, सो इस जगह में क्या करना है, रूट डोमेन का नाम देना है। जैसे डोमेन नेम जैसे कि होता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं google.com, अलग अलग डोमेन का नाम होता है। जैसे कि मान लो google.com, google.in, facebook.com, ये सब क्या है, एक डोमेन नेम है जिसके साथ में .com है, कोई एड्रेस, कोई ऐसा एक एड्रेस जिसके थ्रू से हम लोग वेबसाइट के थ्रू से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे ये जो सारे वेबसाइट्स है ना, ये वेबसाइट्स का नेम पूरा यूनिट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो उस जगह पे यहाँ पे जो मैं अपने डोमेन का नाम दूंगा, अगर मान लो तुम लोग को पर्सनली अपना ऑफिस में यूज करना है, इस डोमेन को ऑनलाइन नहीं करना है, पूरे वर्ल्ड को शो कर, अब पूरे वर्ल्ड को शो नहीं करना है, तो उस जगह में क्या करना पड़ेगा तुम लोग को, उस जगह पे तुम लोग को यहाँ पे कोई भी डोमेन का नेम रख सकते हो। ओके, सो वो वाला ऑप्शन कर लो। एंड यहाँ पे जो डोमेन, रूट डोमेन नेम जो है, इसका मतलब यही होता है कि हम लोग ये रूट डोमेन नेम जो अपना नया पहला डोमेन का नाम देंगे, यहाँ से डोमेन नाम हम लोग पुट कर सकते हैं। बट डोमेन नेम ये होता क्या है, डोमेन नेम होता यही है कि कोई भी एक यूनिक नेम तुम लोग डोमेन का, कोई भी एक ऑफिस चला रहे हो, कोई भी एक मान लो हॉस्पिटलिटी डोमेन खोल रहे हो, जैसे कि मान लो कोई भी एक हॉस्पिटलिटी लाइक या कोई ब्रॉडबैंड कंपनी खोल रहे हो, तो उसका कोई भी एक वेबसाइट का नाम होता है ना, तो उसी को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम ये वेबसाइट का नाम को जैसे सर्वर में यूज करना चाहते हो, तुम कोई ऑनलाइन वेबसाइट इसका नहीं बनाना चाहते हो, देन तुम यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसको तुम ऑनलाइन नहीं ले जाना चाहते। सपोज कर लो जैसे कि www.google.com, अगर मैं इसको अपना डोमेन का नाम google.com रख दूं, तो मैं इसको अगर अपने सर्वर में सिर्फ यूज करना चाहूँ पर्सनली फाइल फोल्डर शेयरिंग के लिए, सो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। पर अगर मेरे को इस डोमेन को पूरा मान लो कि ऑनलाइन वर्ल्ड को मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी वर्ल्ड में जितने भी मेंबर है, ये मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा और उस वेबसाइट में बहुत सारे यूजर्स मेरे डोमेन में विजिट करें। सो google.com ऑलरेडी प्रेजेंट है वर्ल्ड के यूनिक एड्रेस में, एसक्यूएल सर्वर में। सो उस जगह पे अगर मैं google.com बना दूंगा तो क्या होगा, वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगा, डुप्लीकेट डोमेन हो जाएगा, क्योंकि google.com पहले से बना हुआ है। ठीक है, सो उस जगह पे करना क्या पड़ेगा, करना यही पड़ेगा कि तुमको GoDaddy से अपना डोमेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, GoDaddy से डोमेन बनाना पड़ेगा जो तुम लोग को यूनिक नेम प्रोवाइड करता है।
ठीक है, डोमेन का, और वो डुप्लीकेट नहीं होता है, विच इज़ यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से ही बना रहा हूँ। so, उस जगह पे मान लो मैं दे देता हूँ ak.com, ak.com। ओके, ये मेरा डोमेन नेम हो गया। ठीक है, डोमेन नेम मैंने ये ak.com दे दिया फिलहाल। so, इस जगह पे मैं ये डोमेन नेम दे के नेक्स्ट कर देता हूँ। सो ये डोमेन नेम डिप्लॉइंग कॉन्फ़िगरेशन चेकिंग होगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो ऊपर में ऑप्शन क्या शो कर रहा है, सेलेक्ट फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन, मतलब किस तरह से ये डोमेन काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विंडोज सर्वर 2016 दिखा रहा है ऑप्शन, क्योंकि लिए हम लोग वर्चुअल मशीन में हमारा 16 वाला वर्जन सेलेक्ट करके किए हैं। अल्टीमेटली हम लोग का ये 19 ISO फाइल है। ठीक है, उस जगह पे यहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज ही रहने देंगे, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल में काम करेगा, डोमेन फंक्शनल लेवल में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक DNS जिसको बोलते हैं हम लोग, डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटी, मतलब कोई भी एक डोमेन या कोई भी एक सर्वर डोमेन बनाते हैं तो उस जगह पे हम लोग वो डोमेन का नाम को DNS भी बोलते हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम। ठीक है, तो DNS सर्वर का एक अलग काम है, वो नेम रेजोल्यूशन में काम करता है। उस जगह पे क्या होगा, तो ये सर्वर हम लोग जब सर्वर इंस्टॉल करेंगे ना, उसके साथ में थोड़ा डोमेन भी इंस्टॉलेशन, हम लोग का ये DNS भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, ADDS के साथ साथ तुम्हारा डोमेन भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद देखो ये GC, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्विस, इसके लेकर हम लोग डीपली पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जो बाय डिफॉल्ट दो ऑप्शन जो चेक रहता है उसको चेक रहने देना। ठीक है, उसके बाद ये DSRM पासवर्ड है कुछ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड DSRM पासवर्ड। सो इसका मतलब होता है कि ये जो डायरेक्टरी हम लोग ADDS डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं ये सर्वर में, तो ये सर्वर का DSRM पासवर्ड क्या होगा, मतलब कि डायरेक्टरी स्टोर करने का पासवर्ड क्या होगा। ये DSRM को मैं और भी इलैबोरेट करूँगा, फिलहाल तो ये ADDS का वीडियो है, तो इस जगह पे DSRM का लेके मैं जस्ट यही दिखाता हूँ कि DSRM में पासवर्ड कैसे दिया जाता है। लाइक अभी फिलहाल DSRM पासवर्ड हम लोग वही दे देते हैं जो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड था, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो था, वही पासवर्ड मैं यहाँ दे देता हूँ। DSRM का जो पासवर्ड जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट दिए थे। ठीक है, सो DSRM पासवर्ड मतलब यही होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो विंडोज़ का जो यहाँ पे जो सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, वो पासवर्ड भी तुम सर्वर में दे सकते हो DSRM पासवर्ड के ऑप्शन में। और अगर तुम चाहो तो DSRM पासवर्ड वाला ऑप्शन में तुम एडमिनिस्ट्रेटर वाला पासवर्ड के अलावा भी कोई पासवर्ड दे सकते हो। बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे DSRM पासवर्ड दे देता हूँ तुम्हारा root@123। DSRM पासवर्ड भी सेम दे देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर वाला root@123। ठीक है, ये देने के बाद देखना नीचे में ये सेटिंग्स इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट वाला बटन। जब तक तुम ये पासवर्ड नहीं दोगे तुम इसके आगे नहीं जा सकते। डायरेक्टरी रिस्टोर सर्विस पासवर्ड जब तक नहीं दोगे तब तक डोमेन ये इंस्टॉलेशन का फर्दर प्रोसेस इनेबल नहीं होगा। सो मैंने दे दिया तो वो इनेबल हो गया, फिर नेक्स्ट करना है। सो यहाँ पर क्रिएट DNS डेलीगेशन कुछ बोल रहा है, इसको सिंपली इग्नोर करके जस्ट तुमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये ऑप्शन देगा तुमको नेट बायोस डोमेन नेम का। नेट बायोस डोमेन नेम मतलब एग्जैक्ट जैसे कि मैंने अपना डोमेन का नाम ak.com रखा था, तो उस जगह पे होगा क्या कि .com को हटाकर जस्ट AK यहाँ पे पुट कर देगा, जैसे देखो ऑलरेडी पुट कर दिया है। .com क्या है, एक एक्सटेंशन है। ठीक है, .com .in कुछ भी हो सकता है, मैं जिस टाइप का अपना डोमेन बनाऊँ। बट अगर तुमको नेम में अपना कोई चेंजेस करना है, सपोज कर लो तुमको इन और नाम से डोमेन बुक किया था, यहाँ पे कोई और नाम से डोमेन बना दिया। ठीक है, GoDaddy में मैंने बुक किया है सपोज कर लो bk.com, पर यहाँ पे मैंने ak.com कर दिया, तो उस जगह में क्या हो गया, ये नेम तो गलत हो गया। अगर ये नेम को रिजोल्यूशन को ठीक करना है तो तुमको करना क्या पड़ेगा, नेम को अगर कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है नेम में डोमेन के वेबसाइट्स में, तो उस जगह पे नेम चेंज ये नेट बायोस वाला टाइप पे ही चेंज कर लो। और एल्स अगर यहाँ से चेंज नहीं किए तो फिर बाद में चेंज करने के लिए पूरा डोमेन को रिमूव करना पड़ेगा इस सर्वर से, तब जाके नेम चेंज होगा। और अगर फिलहाल अगर कोई एडिट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एडिट करना देगा, बट एज ऑफ नाउ तो मेरा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इसका पाथ का इंफॉर्मेशन देगा। पाथ मीन्स कहाँ पे ये तुम्हारा सर्वर जो एडीडीएस सर्विस जो मेरा इंस्टॉल हुआ, एडीडीएस के सर्विस के साथ साथ मेरा और भी कई सारा जो सर्विस डेटाबेस का फोल्डर है वो कहाँ कहाँ इंस्टॉल होगा, इसका पाथ ये यहाँ पे शो करता है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटाबेस फोल्डर। डेटाबेस फोल्डर जिसको बोलते हैं हम लोग सी ड्राइव, एनडीडीएस फोल्डर भी बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस। सो वो तुम्हारा सी ड्राइव के अंदर विंडोज बोलकर एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एनडीडीएस डायरेक्टरी के अंदर पे ये तुम्हारा डेटाबेस फोल्डर जो होगा सर्वर का वो वहाँ पे स्टोर होगा। ये सब बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पाथ है, तुम इस पाथ को चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे जाकर। ठीक है, अगर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये चेंज पाथ करने का ऑप्शन देगा तुमको, बट एज ऑफ नाउ मैं ये डोमेन इंस्टॉलेशन सिंपल मेथड में दिखाना चाहता हूँ। सो अगर इन केस कोई स्टोरेज इशू हो तो तुम लोग सी ड्राइव के अलावा कहीं और भी रख सकते हो, और अगर कोई बैकअप सॉफ्टवेयर वगैरह लगा हो तो अगर डेटाबेस फोल्डर का बैकअप भी हो जाए ऑटोमेटिकली तो उस जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाथ को चेंज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये ऑप्शन इनेबल था इसलिए मैंने दिखा दिया। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, लॉग फोल्डर्स, अगर सर्वर का जितना भी सारा लॉग्स है वो लॉग्स दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो लॉग्स यहाँ पे लॉग्स फाइल्स का लोकेशन ये है। उसके बाद सिस फॉल्ट फोल्डर जो भी है, जो सिस फॉल्ट का क्या फीचर्स है ये मैं आगे तुम लोग बताऊंगा। सिस फॉल्ट एक फीचर्स है जो तुम्हारा एलडैप के साथ में काम करता है। सो इसका मैं इन्फॉर्मेशन तुम लोग के बाद में, बट फिलहाल अभी ये लोकेशन को एज इट इज ही रहने देना, देन सिंपली क्लिक्स ऑन नेक्स्ट। सो ये नेक्स्ट ज्वाइन करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे देखो जो भी आप लोग सेटिंग्स किए हैं, ak.com नाम दिए है, विंडोज सर्वर का फंक्शन लेवल, उसके ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, डीएनएस इंस्टॉल हो रहा है साथ साथ में। डीएनएस हम लोग अलग से भी एक सर्वर को बना सकते हैं डीएनएस, बट होता क्या है कि ये डीएनएस वाला सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है। ठीक है, सो डीएनएस के लिए भी अलग से प्रैक्टिकल है, बट इतना जान लो अगर कोई पूछे कि अगर हम लोग एडीडीएस सर्वर सर्विस इंस्टॉल करते हैं उसके बाद डोमेन इंस्टॉल करते हैं तो उस जगह पे डीएनएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल लेगा सर्वर के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि वो नेम रेजोल्यूशन में रिक्वायर्ड पड़ता है। सो यहाँ पे देखो डीएनएस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्रिएट डीएनएस रेगुलेशन यहाँ पे नो दिखा रहा है, पर ऊपर में हम लोग डीएनएस सेलेक्ट किए हैं, डेलीगेशन नहीं है बट डीएनएस सेलेक्ट किए हैं। वेट मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे डीएनएस सर्वर यस किया हुआ है, ये वाला ऑप्शन, ये डीएनएस सर्वर वाला ऑप्शन यस किया हुआ है। सो सिंपली इसको यस को रहने देता हूँ, सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ डोमेन नेम रेजोल्यूशन भी हो। सो सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रीक्वेस्टिंग चेक होगा। ठीक है, जो हम लोग हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर रहे हैं और ये सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर पे कंपेटेबल है कि नहीं है, या मैंने कोई मिस्टेक्स किया है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, या तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो अगर तुम लोग भी कोई मिस्टेक करते हो तो ये प्रीक्वेस्टिंग चेक में कुछ बता देगा। ठीक है, रिक्वेस्टिंग चेक में तुमको बता देगा अगर तुम्हारा कोई मिस्टेक है कि नहीं है। पर यहाँ पे देखो ऊपर में चेक मार्क हो गया है, ऑल प्रीक्वेस्टिंग चेक्स पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। बोल रहा है जितना भी सारा प्रीक्वेस्टिंग चेक था वो सारा चेक पास हो गया और हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। सो ये जो इंस्टॉल कर रहा हूँ एडीडीएस तो हम लोग का इंस्टॉल हो चुका था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का डोमेन इंस्टॉलेशन हो रहा है। वो एडीडीएस के ऊपर में हम लोग डोमेन इंस्टॉल होता है। अच्छा, विदाउट एडीडीएस सर्विस के अलावा अगर मैं डोमेन इंस्टॉल करना चाहूँ ना, तो उस जगह पे तुम्हारा क्या होगा, ये डोमेन या सर्वर जिसको हम सर्वर बोलते हैं डोमेन सर्वर, वो तुम्हारा कॉन्फ़िगर नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे पूछ सकते हो विदाउट एनी इशू। और ये अच्छा नो सर बोल रहे हो तुम लोग, ओके। सो इस जगह पे देखो यहाँ पे क्या है कि वेटिंग फॉर डीएनएस इंस्टॉलेशन टू फिनिश, तो यहाँ पे लगेगा तुम्हारा लगभग 10 से 15 मिनट अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर परफॉर्मेंस, कैसा एंड का तुम्हारा हार्डवेयर है, जैसा हार्डवेयर रहेगा वैसे ही तुम्हारा उतना ज़्यादा स्पीड में ये ओएस बोल रहा हूँ सर, तुम्हारा सर्वर का डोमेन इंस्टॉलेशन उतना जल्दी होगा। ठीक है, सो जब तक ये डोमेन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तब तक मैं वीडियोस को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद से फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
ओके, सो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन हो गया है और उसके बाद में रीस्टार्ट ले रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा हो रहा है विंडोज सर्वर का एडीडीएस इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे उसके साथ में डोमेन इंस्टॉलेशन हो रहा है सर। सर डोमेन मतलब क्या, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट होता है वो वाला अकाउंट को क्या डोमेन अकाउंट बोला जाता है? डोमेन अकाउंट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लो जो मेरा पहला सर्वर, मतलब हम लोग सर्वर जो यूज़ करते हैं तो सर्वर एक नाम से यूज़ किया जाता है, जिस नाम को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। और ये डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है, ये डोमेन क्या होता है सर, एडीडीएस सर्विस क्या है, उसके बाद में तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा ये आरओडीसी क्या है, वर्क ग्रुप क्या है, डोमेन क्या है, ये सब मैं डिफरेंशिएट करूंगा नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को, ठीक है। सो डू नॉट टू वरी अबाउट इट। आज जस्ट देखो कि ये डोमेन सिर्फ इंस्टॉलेशन कैसे होता है। डोमेन इंस्टॉलेशन मैं करके यहाँ पे दिखाई दिया हूँ, ठीक है। सिर्फ कैसा लुक आएगा डोमेन का, पहले जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर दिखता था, ठीक है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ क्या दिखेगा वो देखो। मैंने एके के नाम से अपना डोमेन बनाया था, ठीक है। सो वो एके के नाम से डोमेन बनाया था, तो उसके बाद में देखना कि एके के साथ में क्या नाम दिखाता है। पहले डोमेन नेम रहेगा, उसके बाद देखना स्लैश दे के एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। जैसे कि अगर मान लो, हाँ, डोमेन का नेम के बाद उसका स्लैश दे के एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। अगर मैंने मान लो कि सपोज कर लो कि मैंने रिंटू के नाम से एक डोमेन बनाया, तो हाँ, तो रिंटू स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और मेरा जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड हुआ करता था, वही पासवर्ड ही मेरा ये डोमेन अकाउंट का भी पासवर्ड होगा, ठीक है। हाँ हाँ, सिर्फ नाम, हाँ सिर्फ नाम चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, नाम चेंज हो रहा है बोल सकते हो। और साथ में डोमेन का सर्विस, मतलब डोमेन नहीं होगा अगर तुम्हारे सर्वर पे, तो तुम मल्टीपल लोकेशन में अलग अलग जो सर्वर्स है, कंप्यूटर्स है, उसको अपने साथ में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सर्वर काम करता है तुम्हारा डोमेन के साथ साथ, ठीक है। सो यही है। अच्छा देखो, सो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये मेरा फिर से वो स्क्रीन सेवर वाला इसकी मतलब पेज आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा विंडोज सर्वर जो पहले इंस्टॉल हुआ था वही सेम स्क्रीन पे यहाँ पे दे दिया है। इसका मतलब तुम्हारा पीसी सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। डोमेन इंस्टॉलेशन के बाद में भी रिस्टार्ट होता है। सो इस जगह पे ऑल कंट्रोल डेल मेरे को देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रेस ऑल कंट्रोल डेल टू अनलॉक द स्क्रीन, ठीक है। तो इस जगह पे ऑल कंट्रोल डेल, तो ये वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन में ये जो ऊपर फीचर्स होता है VMware में, ऑल कंट्रोल डेल का, वो अभी यूज़ कर सकते हो। और अगर फिजिकल मशीन है तो वहाँ पे ऑल कंट्रोल डेल तो कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हो। सो जैसा मैंने बोला था, डोमेन नेम, उसके बाद में तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर का ये देगा। सो ये देखो सेम यूज़र नेम वो चेंज हो गया, जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर था। सो उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ हमारा ये भी दे रहा है, क्या नाम है हमारा, डोमेन नेम भी देता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करके तुमको दिखाता हूँ। देखो पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द सर्वर जस्ट। तो ये सर्वर इंस्टॉलेशन यहाँ पे देखो खुल गया है। इंस्टॉल होने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ नीचे पे कुछ मैसेज दे रहा है, देखो विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, विंडोज लाइसेंस वैलिड फॉर 179 डेज। मतलब ये जो मैंने आईएसओ फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे जो तुम लोग को ओपन करके मशीन में प्रैक्टिकल्स दिखा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा ओरिजिनल आईएसओ फाइल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के साइट से मैंने डाउनलोड किया है। सिर्फ एक जस्ट माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, तो उस जगह से तुम लोग ये आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड करने के बाद में वो दिखा रहा है 179 डेज, तो 179 डेज ऐसा कुछ नहीं होता है, 180 डेज होता है। दैट मीन्स 6 मंथ, 6 महीना। 6 महीना का तुमको फ्री में ये सर्विस यूज़ करने देगा माइक्रोसॉफ्ट अपना। अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से, देन यू कैन कंटिन्यू द सर्विस आफ्टर पेइंग द मनी। मतलब 6 महीने के बाद में तुमको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देने के बाद में तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। सो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए 6 मंथ इज़ मोर इनफ। सो इस जगह पे देख लो, यहाँ पे सर्वर मैनेजर मेरा रिफ्रेश हो रहा है, देखो उसके सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ सैंक्रोनाइजेशन जैसा चल रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है। सो ये सैंक्रोनाइजेशन चल रहा है। सो इसको रिफ्रेश होने दो खुद से। नॉर्मली हम लोग का कंप्यूटर नेम, जैसे कि यहाँ पे जो सर्वर का कंप्यूटर नेम रखे थे DC-1 और
डोमेन की जगह में वहाँ पे था वर्क ग्रुप पीसी था, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे लोकल सर्वर में भी क्लिक करके दिखाऊंगा आफ्टर रिफ्रेश, जब रिफ्रेश हो जाएगा तो उस जगह पे क्या होगा देखना, डोमेन नेम दिखाएगा, वर्क ग्रुप नहीं दिखाएगा। वेट में दिखाता हूँ, ये रिफ्रेश में चल ही रहा है। यहाँ पे पेशेंस रखना था, अगर रिफ्रेशमेंट होते होते अगर कुछ विंडो वगैरह खोल दोगे तो इस सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल के साइज़ के हिसाब से इधर तो हार्डवेयर कम, हार्डवेयर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस जगह पे हम लोग हार्डवेयर उतना तो नहीं दे पा रहे बिकॉज बहुत कम हार्डवेयर पे यहाँ पे हम लोग वर्चुअली इसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो इस जगह पे इसको जितना टाइम ये रिफ्रेशमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेता है उसको लेने देना, ठीक है। उस रिफ्रेशमेंट को काट कर अगर कोई सर्विस वगैरह इंस्टॉल करना तो चले जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरा रिफ्रेशमेंट हो चुका है ऑलरेडी, ये बंद हो गया। बंद होने के बाद में देखो यहाँ पे पहले जस्ट डैशबोर्ड था, लोकल सर्वर था, उसके बाद ऑल सर्वर था। अभी एडीडीएस सर्वर सर्विस भी इंस्टॉलेशन कर दिए तो एडीडीएस वाला ऑप्शन भी दिखा रहा है, साथ साथ डीएनएस सर्वर भी आ गया है और ये फाइल स्टोरेज पहले से ही था। तो अगर लोकल सर्वर को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डोमेन नेम भी मेरा दिखाएगा। सो डोमेन नेम यहाँ पे देखो, कंप्यूटर नेम था मेरा DC-1 जैसा पहले मैंने सेट किया था, और डोमेन नेम क्या है मेरा ak.com, ठीक है। जो मैंने डाला था वो ak.com। ये एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसमें डोमेन है पहले से कि नहीं है तुम लोग यहाँ से भी देख कर समझ सकते हो, लोकल सर्वर से भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा IP एड्रेस भी डाला हुआ है। IP एड्रेस के लिए ज़रूरी नहीं कि तुमको उसके इथरनेट पे जाकर चेक करना पड़े, तो यहाँ पे देखो IP एड्रेस भी डाला हुआ है, सो उस जगह में वो दिखा रहा है। सो आज की वीडियोस में इतना ही। आज मैंने दिखाया कि एक्टिव डायरेक्टरीज में एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस सर्विस जिसको बोलते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में उसके ऊपर डोमेन कैसे, उसके साथ साथ इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन दिया जाता है, डोमेन कैसे बनाते हैं, डोमेन बनाने के बाद में उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस है, अगर मान लो इसको मेरे को अनइंस्टॉल करना हुआ, अनइंस्टॉल मतलब ये जो मैंने सर्विस इंस्टॉल किया है मेरे को एडीडीएस सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर मैंने जो कुछ किया है एडीडीएस सर्विस का इंस्टॉलेशन वो कुछ और डोमेन के नाम से होना था या कुछ वगैरह वगैरह, तो उस जगह में मैं ये सर्विस तो सर इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे सर मैनेज में क्लिक करके ऐड रोज एंड फीचर्स वाला ऑप्शन से तो मैंने इंस्टॉल तो कर लिया था इस ऑप्शन में जाके, ठीक है। अगर मेरे को रिमूव करना हुआ तो रिमूव कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एडीडीएस को कैसे रिमूव किया जाए। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, एनी कंफ्यूजन या ऐसा कोई क्वेरी है तुम लोग को तो बोल सकते हो। सर एडीडीएस का की एडीडीएस जो है तुम्हारा एक टाइप का डोमेन स्पेसिफिक रोल्स एंड सर्विस में इंस्टॉलेशन किया जाता है, जिसमें होता है क्या, एडीडीएस का फुल फॉर्म है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अगर तुमको अपना सर्वर में जस्ट डीएनएस सर्वर नहीं चलाना है, हम लोग सर्वर बहुत तरह से यूज़ करते हैं। एक सर्वर है जिसमें सिर्फ फाइल ट्रांसफर का ही काम होता है, एक सर्वर है कि तुम्हारा जस्ट उसमें फाइल फोल्डर शेयरिंग के लिए, जैसे एफटीपी सर्वर बोला। अगर कोई किसी सर्वर को मेरे को, एक मिनट, अगर किसी सर्वर को मेरे को मान लो कि तुम्हारा वेब सर्वर बनाना है तो तुमको वेब सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसी तरह का हर तरह का स्पेसिफिक डोमेन रोल होता है, बट बिफोर इंस्टॉलिंग एनी रोल इनटू द सर्वर एनवायरनमेंट यू विल हैव टू इंस्टॉल दिस एडीडीएस सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। और ये एग्जैक्टली है क्या, और इसको मतलब कि इससे क्या क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है, ये मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन जैसे मैंने दिखाया तुम लोग को, डोमेन बना के भी दिखाया, और इसको रिमूव भी कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। वो दोनों और एक क्लास होने के बाद में प्रैक्टिकल वाला कैसे रिमूव होता है एक्टिव डायरेक्टरी, जैसे कि एडीडीएस सर्विस को जैसे इंस्टॉल किया उसे अनइंस्टॉल कैसे होगा, वो दिखाने के बाद में डोमेन एंड वर्क ग्रुप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या है, आरओडीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एडीडीएस सर्विस क्या है, ये सबको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो ये जो एक फंडामेंटल प्रैक्टिकल है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना, डोमेन कॉन्फ़िगर करना और उसको इंस्टॉल करना, तो वो दिखाने के बाद मैं फिर वो तुम लोग को
डिफरेंशिएट करूंगा कि किसमें किसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे सारा क्वेरीज वगैरह तुम लोग का सब क्लियर हो जाएगा, और वहाँ पे लाइव ऐसा तुम लोग से क्वेरीज क्वेश्चंस वगैरह का आंसर वगैरह तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रहने दो, सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास, ओके।